सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. सो दिस इज द क्वेश्चन. इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपको पता ही होगा. फाइंड K सो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू KA माइनस 2I. ठीक, सिंपल है. तो वही अब हम इसे सॉल्व करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है. A देकर है, फाइंड K करना है हमें, और इक्वेशन दी है, तीन चीज़ें दी हुई है. तो यही हम इसे सॉल्व करेंगे. तो सिंपल है. सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, है ना. तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप लोग को पता है ए इंटू ए करना होता है. सर अब हम भी थक गए जी. लेकिन मल्टीप्लिकेशन ही सब कुछ है मैट्रिक्स में. सो मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड अच्छा होना चाहिए. सो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन है, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल्ड में और एक एक स्टेप से मैंने आपको समझा लिया था कि कैसे करते. सो अब हम रो को पकड़ लेते हैं और कॉलम को पकड़ लेते हैं पहले, फिर कॉलम 2 के साथ रो 1 को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता ही होगा. फिर मैं रिपीट कर दिया. दैट वुड गिव अस 3 इंटू 3 इज़ 9. देन वी हैव -8. फिर हमारे पास है -3 इंटू -2 इज़ -6. 3 इंटू 2 इज़ -6 एंड वी हैव +4 बन गया. -2 इंटू -2 इज़ +4. देन वी हैव, हमें रो 2 को पकड़ लेना है. रो 2 को पकड़ लीजिए और सेम कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो दैट वुड गिव अस 4 इंटू 3 इज़ 12. देन वी हैव -2 इंटू 4 इज़ -8. देन वी हैव 4 इंटू -2 इज़ -8. फिर हमारे पास है -2 इंटू -2 इज़ +4. सो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई. तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि आप लोग को इसका वैल्यू यहाँ पर दिख जाए. सो यहाँ पर मैंने इसको ले आया हूँ. सो इसको भी मिनिमाइज़ फिर थोड़ा सा कर लेते हैं, ताकि अजीब ना लगे. सो इसको भी मिनिमाइज़ कर लेते. हाँ, सो इसको भी मैंने मिनिमाइज़ थोड़ा कर लिया. सो अब जो हमने ये क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन से निकाली, इसी को हम ऐड करेंगे. ए स्क्वायर दे देगा वो हमें. सो कर लेते हैं. सो क्या दिक्कत है, ए स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 9 minus 8 is 1. -6 plus 4 is -2. Then we have 4. Then we have -4. सो हमारे पास ये चार चीज़ें निकल कर आ गई. 1 4 -2 -4. सो ए स्क्वायर हमने निकाल लिया बड़े सिंपल तरीके से. सो इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ ए स्क्वायर को. सो ए स्क्वायर निकल गया. अब हमें के ए निकालना है. के ए और 2i निकाल लेते, कौन सी बड़ी बात है. सो KA or 2i. First we will discuss KA. So KA is scalar multiplication of K into A matrix. A हमें क्या देकर है, क्वेश्चन में देकर 3 4 -2 3 4 -2 -2 -2. सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, कौन सी बड़ी बात है. 3K -2K, देन वी हैव 4K, देन वी हैव -2K. सो ये चार चीज़ें हमें निकल कर आ गई. तो ये चार चीज़ें निकल कर हमारे पास आ गई. सो अब हम क्या करें. सो मैंने थोड़ा इसको अलाइन कर दिया यहाँ पर. सो अब हम के ए भी हमने निकाल दिया, जिसे हम हाईलाइट ग्रीन कलर से कर लेंगे, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट कर सके. सो अब के ए भी हमें निकल चुका है. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें अब 2i निकालना है. 2i इज सिंपली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा वाला होगा, 2/2, क्योंकि 2/2 ही चल रहा है. सो 2i निकाल लेते हैं हम, बड़ा सिंपल है. 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 इज इक्वल टू 2 2 0 0. सो ये हमने निकाल लिया है. सो 2i निकाल दिया. अब यही इक्वेशन में हम पुट करेंगे ये सारी चीज़ें. दैट इज़ द इक्वेशन. थोड़ा सा दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ. ए स्क्वायर के ए -2i इसमें पुट कर लेते हैं इसके वैल्यूज़. सो व्हाट इज़ द इक्वेशन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए -2i. सो हमारे पास ये इक्वेशन है. सो यही जो वैल्यूज़ हमारे पास है, ए स्क्वायर के ए 2i, ये मैं पुट कर लेता हूँ इसमें. सो ये हमने तीन क्वांटिटी लिख दी, ए स्क्वायर के ए और 2i. सो इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको कि
कौन सी क्वांटिटी हमने लिख दी। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो मैं लिखा है ये ए की क्वांटिटी है, सिर्फ इतनी, ठीक है। ए स्क्वायर ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है, ए स्क्वायर इज दिस, ठीक है। सो ये है इक्वेशन इतनी, इधर से लेके इधर तक। सो ए स्क्वायर एज इट इज़ वहीं पे रहेगी, 1 4 -2 -4, थोड़ा साफ लिख लेता हूँ मैं, -2 -4 ये लिख दी, और यहाँ पे माइनस हो रही है 3k -2, देन वी हैव -2k बच गया यहाँ पे, वी हैव 4k, देन वी हैव -2k -2। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल कर आ गई। अब जब ये इक्वेशन निकल कर आ गई, एज matrices are equal, corresponding elements should be equal, then we compare these two quantities, और आप लोगों को पता ही है हमने इसे पहले भी कर चुके हैं। सो 3k -2 is equal to 1, then we have -2k is equal to -2, then we have 4k is equal to 4, then we have -4 is equal to -2k -2। सो ये हमारे पास चार क्वांटिटीज़ है। एक ही से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो के का, मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रह सके। 3k इज़ इक्वल टू 3, k इज़ इक्वल टू 1 आ गया, सीधी सी बात है, 3 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 1। -2k इज़ इक्वल टू -2k इज़ इक्वल टू 1 आ गया, k इज़ इक्वल टू 1 आ गया, इसमें भी डिवाइड में ले लीजिए, इसमें क्या आ जाएगा, -2k इज़ इक्वल टू -4 + 2, जब ट्रांसपोज हो जाएगा -2k उधर ही रह जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -2k इज़ इक्वल टू 1, माइनस माइनस कट गया, 2 नीचे चला गया, 1 आ गया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k जो हमें निकालना था। फाइंड k हमें क्वेश्चन में करना था, हमने k फाइंड कर लिया बाई first finding a square, then ka, then 2i, then these values we put in this equation and we will get the solution of this particular question. So ये हमने बड़े सिंपल तरीके से कर लिया ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 18 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड i इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट i प्लस a, जो नीचे है मेन पार्ट, i प्लस a इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। सो हम इसे सॉल्व करेंगे बड़े सिंपल तरीके से। सो अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन देकर है, इसमें हमें ए देकर है, ठीक है। शो दैट हमें बोल रहा है, क्या शो करना है हमें, हमें करना है शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। मतलब इसमें हमें दो पार्ट देकर है, लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, ये हमें इक्वल होनी चाहिए। सो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। क्या है वो, हमारे पास आई प्लस ए इज़ इक्वल टू, आई इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए हमें देकर ही है 0 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 एंड दिस इज़ tan अल्फ़ा बाई 2 और ये 0। सो इनको हमें प्लस एडिशन करना है। सो वो हम आराम से कर लेंगे, विच इज़ 1 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, देन वी हैव tan अल्फ़ा बाई 2, देन वी हैव 1। सो ये हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसे निकल कर आ गई आई प्लस ए। सो आई प्लस ए हमने निकाल दी। सो इसको मैं थोड़ा सा अब मिनिमाइज़ कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। सो अब हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सके। दिस इज़ LHS, क्या है हमारे पास, ये LHS जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। सो अब हमें RHS क्या बोल रहा है, आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, आई माइनस ए, थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, cos alpha into minus sin alpha, then we have sin alpha into cos alpha, sin alpha into cos alpha, sin alpha into cos alpha। सो ये हमारे पास चार चीज़ें मैट्रिक्स की आ गई। सो आई की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आई और ए, उन दो को माइनस करके फिर देन इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सो मैं वो लिख लेता हूँ वैल्यूज़। सो ये जो आई और ए के वैल्यूज़ है ये सब्स्टिट्यूट मैंने कर लिए, आई ए, देन वी हैव दिस मैट्रिक्स जो ऑलरेडी चल ही रहा है। सो पहले हम इन दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल, जो नया मैट्रिक्स बनेगा देन वी विल मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स। तो ठीक है,
यही करना है हमें। सो आई माइनस ए कर लेते हैं पहले। वन माइनस ज़ीरो इज़ वन, ज़ीरो माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इज़ प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू, देन वी हैव माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, देन वी हैव वन बच गया, वो तो वन ही रह गया, और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा चल ही रहा है, ठीक है। सो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे। सो इसको मैंने थोड़ा मिनिमाइज़ कर लिया यहाँ पे। सो अब हमें इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर आप देखेंगे एक इन टर्म्स ऑफ टैन है और एक इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन है। सो हमें एक मैट्रिक्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, या टैन को हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला साइन डिवाइड बाई कॉस इज इक्वल टू, वो क्या होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला आपने पढ़ी हुई है, टैन अल्फ़ा बाई टू को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना हो तो हम उसको लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो अब हम क्या कर सकेंगे, या इस मैट्रिक्स को कर लेंगे मॉडिफाई इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, या इस मैट्रिक्स को हम मॉडिफाई कर लेंगे इन टर्म ऑफ टैन, ठीक है। सो मैक्सिमम बुक में ये वाला जो मैट्रिक्स है सेकंड, जो कॉस साइन है, इसको मॉडिफाई किया है इन टर्म्स ऑफ टैन, बट आप लोग इसको भी मॉडिफाई करके पहले मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सो आप लोग की मर्ज़ी है आप कैसे कर ले। सो मैक्सिमम बुक्स पे जो है, और जो भी ट्यूशन करवाता है, जो भी कराता है, वो हमेशा इसके साथ इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ टैन, सो दैट वी विल बी गेटिंग द आंसर ईजिली। सो आप इसको भी मॉडिफाई करके कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, मैं वो भी दिखा लूँगा अगर आप लोग को करना हो, बट ये ईजी रहता है। इसमें फॉर्मूला एक दो याद रखनी है, जो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी याद रखनी पड़ेगी, तो उसी हिसाब से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन में आप लोग को जो इन टर्म्स ऑफ अब टैन लाना है, कॉस अल्फ़ा की जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टैन, दैट इज़ वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। ये है कॉस अल्फ़ा की फॉर्मूला। और साइन अल्फ़ा की फॉर्मूला जो है दैट इज़ इक्वल टू टू टैन अल्फ़ा बाई टू टैन अल्फ़ा बाई टू, थोड़ा सा साफ लिख लेता हूँ मैं यहाँ, टू टैन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, वो वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, ये है इसकी फॉर्मूला। सो आप लोग को ये दो फार्मूलाज याद करनी पड़ेगी ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सके। या अगर आप लोग को वैसे भी मॉडिफाई करना है टैन वाला मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ साइन और क्रॉस, वैसे भी आप कर सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 5 स्टेप्स ज़्यादा। सो ये मैक्सिमम टाइम्स ये बेटर रहता है, आप लोग ऐसे ही कर लिए, सब करते हैं ऐसे ही, तो हमें वहाँ पे झंडे नहीं उखाड़ने, हमें बोर्ड्स में टॉप मारना है। वो कैसे होगा, जब आप लोग जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे ये लॉन्ग टाइप में भी आ सकता है, ठीक है, 6 नंबर का। सो अब हम कर लेंगे इसको मॉडिफाई कर लेंगे इस मैट्रिक्स को बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज फार्मूलाज, ठीक है। क्या कर रहे हैं, ये एज इट इज़ ही है, वन टैन अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे माइनस टैन अल्फ़ा बाई टू चल ही रहा है, और यहाँ पे वन एज इट इज़ ही, यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा की जगह वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे चल ही रहा है ऐसे, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस अपनी जगह, फिर साइन अल्फ़ा की फॉर्मूला है टू टैन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, तो लिख लिया हमने। और यहाँ पे साइन कॉस की फॉर्मूला लिखनी है, सो टू टैन अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, सो ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास वन माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू डिवाइड बाई वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू, सो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई। सो अब हमने इसको मॉडिफाई कर लिया और ये हमने कुछ ऐसे निकाल लिया। सो अब हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको नहीं थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अरे यार इतनी बड़ी क्वांटिटी को इसके साथ फिर इसको इसके साथ, ये बहुत लंबा चौड़ा मसला हो जाएगा। करने को तो आप कर सकते हो, लेकिन करते तो नहीं हो ना, दिन भर फ़ोन ही चलाते हो ना, तो वैसे ही आप लोग देख लीजिए, आप लोग के लिए मैं एक टेक्निक ला रहा हूँ।
बाय कंप्रेसिंग tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे पुट tan अल्फ़ा बाई 2 को x के इक्वल इक्वेट। ठीक है, कर लिया हमने इसको। सो अब हमें ये थोड़ी इक्वेशन छोटी हो जाएगी ताकि हम मल्टीप्लाई ईजिली कर ले, है ना। वैसे आप लोगों को इजी भी नहीं कर पाते हो तो अब मैं कर ही रहा हूँ। यहाँ पे 1 tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अब tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह x। आप क्या लिखा ना मैंने x, यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ 1, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 एक्स यहाँ पे, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला को देख लीजिए और देख लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स कैसे लिख लिया। यहाँ पे 2 tan अल्फ़ा बाई 2 की जगह हम लिख लेंगे 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये हमने इसको कंप्रेस कर दिया बाई पुटिंग tan अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वांटिटी के साथ ताकि हम आराम से इसका आंसर निकाल सके। किसको, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको सिखा ही दिया है। पहले रो को पकड़ लीजिए पहले कॉलम के साथ, वो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी। सो पहले को पहले के साथ, दैट वुड गिव अस, पहले रो का पहला एलिमेंट 1 इंटू, वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नीचे वाले के साथ कर लीजिए मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आ जाएगा। देन वी हैव -2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, देन वी हैव इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ, वो आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना इसलिए x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो वो आ गया हमारे पास। और अब हमारे पास है ये वाला रो सेकंड, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो आ जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे को दूसरे के साथ, वो आ जाएगा प्लस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। फिर हम करेंगे माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर नीचे वाले को नीचे के साथ, वो आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। सो ये हमने क्वांटिटी निकाल दी मल्टीप्लिकेशन करके। अब इसको हम थोड़ा इवेलुएट करेंगे, कंप्रेस करेंगे, वो ईजिली हम आंसर निकाल लेंगे। सो ये क्वांटिटी मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दी ताकि आप लोग को दिख जाए ये इसी के साथ जो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सो अब हम इसे और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ही क्वांटिटी बनाते हैं, दो क्वांटिटीज़ है तो वो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे सेम रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी सेम रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ऐसे लिख लेंगे। दूसरी क्वांटिटी को 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही डिनोमिनेटर में, ऊपर एज इट इज़ माइनस 2x प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये ऐसे लिख दिया हमने। और फिर है हमारे पास माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x एज इट इज़ डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे वापस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। सो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ क्वांटिटी लिख दी मिनिमाइज़ करके। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इवेलुएट करेंगे। वो कैसे, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, एक में से एक गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाए, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस वाला, वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इस क्वांटिटी जो इस सेकेंड क्वांटिटी है इसमें हम माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं जी बिल्कुल। सो माइनस एक्स को कॉमन निकाल के हमारे पास क्या क्वांटिटी ब्रैकेट के अंदर बच जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसे, माइनस 2x प्लस एक्स में से एक गया तो बच जाएगा सिर्फ माइनस एक्स, और माइनस एक्स माइनस क्यूब में से जब माइनस एक्स बाहर निकल जाएगा तो पहले में 1 रहेगा, फिर दूसरे में एक्स स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करें इन क्वांटिटीज़ के साथ, वो हमें वापस माइनस एक्स माइनस क्यूब दे देगा, है ना। ठीक, सो आप लोग को समझ आ गया आई होप।
वैसे आना ही चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 + x² एज इट इज़ चल ही रहा है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीसरी क्वांटिटी में इसमें हम आराम से x कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे, ये +2x है, ये -x है, बच गया +x है ना, +x बच गया, +x बच गया, तो x हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो वहाँ पे आ जाएगा 1 + x² कॉमन निकल जाएगा, 1 + x², इनको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, वापस x + x³ दे देगा, है ना। तो वो आप लोग को समझ आ गया। और नीचे 1 + x² ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पर हमें लास्ट क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, -x² + 2x² कट गया, 1 + x² बच गया, है ना। ऊपर इसमें कॉमन कुछ नहीं निकलेगा, 1 + x² डिवाइड बाई 1 + x²। ये ऑलरेडी ऐसे ही क्वांटिटी चल रही है। सो यहाँ पर मैंने ये चीज़ें कर ली। अगर आप लोग को यहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ये 1 + x² है, सो कहीं मैंने एक कर्वी जैसा बनाया, आपको नेगेटिव ना लग जाए, ये 1+ है। सो आप लोग को ये समझ आ गया, इसको मैंने थोड़ा साइड लाइन कर लिया। सो अब हमारे पास क्या क्वांटिटी बच गई। सो हम अब पतले पेंसिल का यूज़ करेंगे, येलो कलर का। 1 + x² 1 + x² कट गया, 1 + x² 1 + x² कट गया, 1 + x² 1 + x² कट गया, ये भी कट गया। बच क्या गया, इसमें -x बच गया, इसमें +x बच गया, बाकियों में 1 1 बच गया, है ना। सो वही हम लिखेंगे अब इसमें। सो ये मैं हटा लेता हूँ चीज़ें। सो इसमें लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे -x बच गया, यहाँ पे +x बच गया, यहाँ पे भी 1 बच गया। ठीक है, ये सारा अभी तक जो चल रहा है ये RHS है ना, ये RHS ही है। ये मैंने ऊपर लिख दिया होगा, RHS चल रहा है सारा। RHS अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम x को हमने क्या पुट वैल्यू कर दिया था, tan α/2। सो x की जगह हम वापस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो दैट इज़ tan α/2, सॉरी इस पे नहीं, ये 1 ही रहेगा, x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, -tan α/2, यहाँ पे tan α/2, यहाँ पे एज इट इज़ 1। सो ये RHS हमने सॉल्व कर लिया। ये RHS का हमें फाइनल आउटपुट निकल गया वैल्यू। सो विच इज़ 1 -tan α/2 tan α/2 = 1। और ऑलरेडी हमने LHS निकाला ही हुआ था, जो हमने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। सो इसका भी यही वैल्यू आ रहा है। LHS और RHS का वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं बाय दिस वी कैन से, आप लोग इंग्लिश में भी थोड़ा लिख लीजिए, बाय दिस we can say we can we can say LHS is equal to RHS, hence proved। लिख लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप में जब आता है ये प्रोफेसर आधा नंबर काट लेते हैं, मुझे भी काट लिया था अपने टाइम पे, बाय नॉट राइटिंग दिस स्टेटमेंट। ये छोटी सी स्टेटमेंट है, लिख लीजिए, थोड़ा वो भी खुश हो जाएगा जो भी टकला पढ़ाता है आपको, बट मेरे बाल है तो वो कर लीजिएगा। सो ये जो LHS और RHS है, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ अलग हाईलाइटर से, ताकि ये थोड़ा आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सको कि ये है क्या। ठीक है, सो नोट्स में आप लोग को डिफरेंशिएट LHS ये है, और RHS को भी मैं इसी से हाईलाइट कर लेता हूँ जो इक्वल है। सो हमने लिख लिया आंसर कि बाय दिस वी कैन से दिस, कि दिस इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो आप लोग को होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। या आप लोग, मैंने आप लोग को बोला था जब आप लोगों ने इसको ट्रांसफॉर्म किया था कॉस और साइन को, या आप इस जो ये वाला मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, सॉरी इस दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये वाला मैट्रिक्स, इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो या इसको हमने मॉडिफाई कर लिया इस वाले मैट्रिक्स को इन टर्म्स ऑफ टैन, या आप लोग टैन को साइन कॉस में चेंज मॉडिफाई कर सकते थे, तब भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते, बट वो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स करना कि मतलब जल्दी करना चाहते हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, जल्दी आंसर करने के लिए, तो ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम। और हर एक बुक पे ऐसे ही सोल्यूशन करके दिखाया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देंगे इसको भी मॉडिफाई करके दिखा दीजिए और आंसर निकाल दीजिए, उसके लिए भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे अगर आप लोग चाहते हैं। सो होप आप लोग को इसका आंसर बड़े सिंपल तरीके से समझ आया।
सो क्वेश्चन नंबर 19 अब स्टार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अ ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। सी हमारे पास दो टाइप ऑफ बॉन्ड है। द फर्स्ट बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट पर ईयर देता है और सेकेंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट देता है पर ईयर। सो ये हमें बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द ट्रस्ट मस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और नंबर सेकेंड इज 2000। सो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है एक ट्रस्ट फंड है जिसका अमाउंट 30,000 है और वो हमें इन्वेस्ट करने दो टाइप ऑफ बॉन्ड में, जिसमें एक में 5% दे रहे ब्याज, नंबर 7 और दूसरे बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट, ठीक है। तो मतलब हमारे पास 30,000 अमाउंट है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। सो ए पार्ट जो है, सो इसका मतलब हमें 30,000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट करने हैं दो बॉन्ड्स में। सो कर लेते इन्वेस्ट। एक में हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे में हमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये सेकेंड बॉन्ड है, ये फर्स्ट बॉन्ड है, ठीक है। सो अब जो 5% वाला बॉन्ड है उसमें हम ₹X इन्वेस्ट कर लेते हैं इस 30,000 का, ठीक है, ₹X। सो जब हमने इसमें ₹X इन्वेस्ट कर लिया, जो बाकी अमाउंट है वो हमें इस सेकेंड में भरना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सो दैट अमाउंट वुड बी इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स, है ना। 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ये अमाउंट हमें सेकेंड बॉन्ड में भरना पड़ेगा। सो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। ए पार्ट आप देख लीजिए, आप एक्स अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं फर्स्ट बॉन्ड में और इसमें सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, ठीक। ये 1 into 2 है मैट्रिक्स टाइप। और आप ये किसके साथ भर रहे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, मतलब 5% इंटरेस्ट और 7% इंटरेस्ट। ये हमारे पास क्या है, रो इसमें दो है और कॉलम 1, ये दो मिला कर देख लीजिए। सो ये इक्वल है तो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 into 1 टाइप का, ठीक है। सो इसको अब थोड़ा मैं साइड लाइन कर लेता हूँ मिनिमाइज करके। सो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें एनुअल इंटरेस्ट हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 1800 के। सो हम 1800 लिख लेंगे। बाकी सेकेंड पार्ट जब करेंगे तब एनुअल इंटरेस्ट 2000 के इक्वल रख लेंगे, जो हमें टोटल अमाउंट दिया है बी पार्ट 2000, ठीक है। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज मैट्रिक्स। सो हमें क्या आएगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं 5% ऑफ एक्स, है ना, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स, जो बच गया 30,000 माइनस एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल। फिर और यहाँ से हमारा इक्वल टू 1800 की चल रहा है, जो क्वेश्चन में हमें देकर है। सो हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। सो ये 1800 हमारे पास आ गया। सो अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है, 5% मीन्स 100 डिवाइड बाई 100, ठीक है। परसेंट मीन्स डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 1800। ये लिख सकता हूँ मैं, जी बिल्कुल। सो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ साइड लाइन कर लेता हूँ। ये हमारे ऐसे इक्वेशन बन गई। सो अब हमें इसको आराम से लिख सकते हैं 5 इंटू, इसको एलसीएम इन दो क्वांटिटीज़ को निकालेंगे। ये एक क्वांटिटी है, ये सेकंड क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है ना। सो इनको ऐड करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, दोनों का सेम है 100। तो हम 100 एलसीएम ले लेंगे, क्वांटिटीज़ ऊपर सेम रहेगी क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। आप लोग को एलसीएम आता होगा आई होप। ये डिवाइड बाय 100 में आ गया और यहाँ पे हमारे पास 5x ऊपर रह गया प्लस 7, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, सीधी सी बात। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2,10,000, 2,10,000, 1 2 3 4, है ना, 4 zeros, 7 3 21 और 4 0 अपने, और यहाँ पे -7x बच गया इज इक्वल टू 1800। सो 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू, सो उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो ये क्या हमारे पास आ जाएगा,
वो हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। 4 ज़ीरो हो गए ना, 2 ज़ीरो और बढ़ गए। सो 5x माइनस 7x माइनस 2x बच गया। सीधी सी बात है, 1,80,000 को माइनस करेंगे 2,10,000 से, सो दैट वुड गिव अस कितना, 30,000, है ना, सीधी सी बात। 30,000 माइनस 30,000, माइनस 30,000, 1 2 3 4, 1 10 100 1000 10,000 माइनस 30,000, ठीक। सो x वहाँ -2 डिवाइड में लाइए, वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 डिवाइड बाई -2, माइनस माइनस गया, 30,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 15,000। सो फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट है x का वैल्यू, वो हमें 15,000 बनना पड़ेगा, 15,000, ठीक, 15,000 विच इज़ x, मतलब फर्स्ट बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड में कितना भरना पड़ेगा हमें, 30,000 माइनस x। सो सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस 15,000, दैट इज इक्वल टू 15,000। 1 2 3 4, यस, सो दैट इज 15,000। 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000, 1 10 100 1000 10,000। इसमें मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा कर लिया है, सो ये हटा लेते हूँ, ठीक। सो ये है 15,000, 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000। सेकेंड बॉन्ड में हमें 15,000 भरने पड़ेंगे। पहले बॉन्ड में हमें भरना पड़ेगा 15,000, दूसरे में भी, सेकेंड बॉन्ड में भी 15,000। सो अब हमें जब एनुअल इनकम 2,000 चाहिए साल में, तो हमें कैसे करना पड़ेगा। अब हम सेम इक्वेशन जो यहाँ पर थी, जिसको हमने निकाली हुई है, ये वाली, इसी के अंदर इसको, ये जो 1800 है, इसकी जगह 2,000 लिख लेंगे, बस बाकी सेम करना है ना, ठीक। सो हम इसे अब सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यही ऊपर वाली इक्वेशन जो थी वही मैंने वापस लिख दी, क्योंकि हमें दो बॉन्ड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जो एनुअल इंटरेस्ट है वो हमें क्वेश्चन में देकर है, एक 1800 था, एक 2,000, इसकी जगह मैं 2,000 लिख लिया इधर, ठीक है। सो अब हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जो अभी तक कर रहे थे। तो दैट इज़ 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, है ना, और यहाँ से 2,000 चल ही रहा है। यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स प्लस 7 डिवाइड बाई 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, एक्स है माइनस एक्स इज इक्वल टू 2,000, है ना, ठीक। सो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो आप लोग इसे ऐड कर सकते हैं। सो 5x प्लस, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, है ना, 30,000 माइनस एक्स है ना। सो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें यही सेम क्वांटिटी 2,10,000, 1 2 3 4 और -7x इज इक्वल टू 2,000। सो दैट वुड गिव अस -2x बच गया, -2x प्लस 2,10,000, 1 2 3 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया भी 2 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, सॉरी लाख आ जाएगा, 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 3 है, 2 और बढ़ जाएंगे, हुए 2 लाख। सो -2x इज इक्वल टू, यहाँ पे -10,000 बच जाएगा, -10,000 x इज इक्वल टू, माइनस माइनस गया, यहाँ पे बच जाएगा 5,000। सो x का वैल्यू हमें 5,000 आ गया, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हमें 5,000 भरने पड़ेंगे, और सेकेंड बॉन्ड में हमें कितना भरना पड़ेगा, सेकेंड बॉन्ड में हमें भरना पड़ेगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स विच इज़ 30,000 माइनस 5,000, दैट वुड गिव अस 25,000। सो उसमें आपको सेकेंड बॉन्ड में भरना पड़ेगा 25,000, ठीक है।
So this is the answer of this particular question. So question number 20 जो हमें देकर है, the bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books, ठीक, 8 dozen physics books, 10 dozen economics books, ठीक, 3 books है 10 8 10 dozens की, their selling price are 80 60 and 40 respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra, ठीक है। सो कौन सी बड़ी बात है। सो अब हमें इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन करने के लिए कि एक बुक शॉप है, ठीक, एक बुक शॉप है, ठीक, समझ गए हम। वो उसके पास एक स्कूल की 10 डज़न केमिस्ट्री बुक्स है, ठीक, 10 डज़न केमिस्ट्री, 8 डज़न के पास फिजिक्स बुक है, 10 डज़न के पास इकोनॉमिक बुक्स है। सो और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 80 60 और 40 रेस्पेक्टिवली है। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। सो कौन सी बड़ी बात है। सो हम पहले देख लेंगे कि हम पहले बुक्स का लिख लेते हैं, है ना, ठीक। देखिए 10 डज़न केमिस्ट्री बुक्स, तो 10 डज़न, 10 डज़न, डज़न मीन्स 12, एक डज़न में 12 बुक्स होती है, 12 चीज़ें। जैसे आप ऑरेंजेस भी लेने जाते होते, आप डजन्स में लेते हैं, डज़न मीन 12, ठीक है। सो 10 डज़न है, 10 इंटू 12 हो गए केमिस्ट्री। फिर हमारे पास कौन सी बुक है, 8 डज़न फिज़िक्स है, 8 इंटू 12, ठीक। और हमारे पास कौन सी है लास्ट वाली, इकोनॉमिक्स बुक्स है, वो भी 10 डज़न है उसके पास, ठीक, 10 डज़न है, तो 10 इंटू 12 हो गया वो। ये ऑर्डर इसका डिटरमाइन कीजिए, एक रो है और 3 कॉलम है, सो 1 इंटू 3 हो गया ये। सो ये इसका ऑर्डर है। और हमारे पास इसकी प्राइजेस भी लिखी हुई है 80 60 एंड 40 रेस्पेक्टिवली, है ना। आप देख सकते हैं 80 40 एंड 80 60 40 रेस्पेक्टिवली। सो 80 60 40 रेस्पेक्टिवली, और इसका ऑर्डर क्या है, 3 इंटू 1। सो जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना होता है, ये दो इक्वल होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स इन दो के इक्वल आ जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। सो अब हम क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहेंगे, बट इसमें से हम 12 कॉमन निकाल सकते हैं सब में, है ना, ताकि ईजी हो जाए कैलकुलेशन। सो इसको मैं ऐसे 12 10 8 10 लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लिकेशन 80 60 40 लिख सकता हूँ, है ना। सो मल्टीप्लाई कीजिए पहले रो को पहले के साथ, है ना, 1 इंटू 1 दे देगा, रो इंटू कॉलम, एक ही रो है और कॉलम अलग अलग है, सॉरी कॉलम एक साथ है, सो 1 इंटू 1 ही दे देगा वो हमें। सो मल्टीप्लाई कर लेते, वो हमें क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 12 बाहर ही रहेगा, और अंदर के 10 इंटू 80 इज़ 800, 8 इंटू 60 इज़ 480 प्लस 480, और ये हो गया हमारे पास 400। सो इसको किसके इक्वल आ जाएगा, 12 इंटू 1680 इसका वैल्यू है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर लेना, मेरा गलत मत होगा, ऐसे मैंने रेफ कैलकुलेशन कर ली, 1680 आ रहा है, गलत भी हो सकता है, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। सो कैलकुलेटर पे मैं इसका आंसर देखता हूँ, वो हमें आ रहा है ₹2160, ये आ रहा है। सो ये अभी जो हम यहाँ पे निकाल रहे थे, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट वो हमने ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कर लिया। सो बड़ा सिंपल था, हमें इसका आंसर भी निकल गया, वो कितना कम आएगा, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या बोल रहा है, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी एन इंटू 3 एंड पी इंटू के रेस्पेक्टिवली, इनके ऑर्डर्स दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22। सो 21 हम करने जा रहे हैं, द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। सो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमें निकालना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। सो हमें इसका ऑर्डर डिटरमाइन करना है। सो हमें ऑर्डर देकर है यहाँ पर 2 इंटू एन 3 इंटू के 2 इंटू पी इंटू के रेस्पेक्टिवली इनके। सो हमें पी का ऑर्डर पहले क्या है, पी का जो ऑर्डर है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पी का ऑर्डर लास्ट वाला है पी इंटू के है इसका ऑर्डर पी इंटू के।
और y का जो ऑर्डर है हमारे पास वो दूसरा है, तो दूसरा इज़ 3 इंटू के, है ना, 3 इंटू के, 3 इंटू के। सो आप लोगों को पता ही होगा दो मैट्रिक्स को हम तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ये दो इक्वल हो, तब ही ये दो इन दो टाइप का मैट्रिक्स बनता है ना, ये आप लोगों को पता ही है। तो इसका मतलब k इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए हमारे पास, k इज़ इक्वल टू 3 होना चाहिए हमारे पास, तभी हमें क्या बन जाएगा मैट्रिक्स p इंटू के, है ना, p इंटू के, तभी हमें बन जाएगा। सो पी वाई का जो ऑर्डर बन जाएगा तभी p इंटू के बन जाएगा, है ना, p इंटू के बन जाएगा इसका ऑर्डर। सो ये इसका ऑर्डर है p इंटू के, है ना, सिंपल सी बात है। सो अब डब्ल्यू वाई का हम देखेंगे, डब्ल्यू वाई का क्या ऑर्डर बनेगा। रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं साइड लाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। सो ये मैंने इसको इधर थोड़ा कर लिया। सो अब जो डब्ल्यू वाई है, डब्ल्यू का हमारे पास क्या ऑर्डर डिटरमाइन करके, डब्ल्यू है ये तीसरा, सो तीसरा इज़ 2 इंटू पी, सो इसका ऑर्डर 2 इंटू पी है, और वाई का ऑर्डर हमारे पास दूसरा वाला है 3 इंटू के, 3 इंटू के, 3 इंटू के। सो आप लोग को पता ही होगी, तभी हमारे पास बन सकता है ऑर्डर इन दो मैट्रिक्स का। एक सेकेंड, शायद मैंने इसका डब्ल्यू का ऑर्डर गलत लिख लिया, डब्ल्यू चौथा वाला है, सो चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, n इंटू 3 है इसका, सॉरी n इंटू 3 है इसका, n इंटू 3, रुकिए गलती हो गई मुझसे, W का हमारे पास ऑर्डर n इंटू 3 है ना, n इंटू 3, n इंटू 3, और Y का हमारे पास ऑर्डर क्या है, दूसरा वाला, दूसरा इज़ 3 इंटू के, 3 इंटू के, 3 इंटू के। सो ये दो इक्वल है ही, तभी हमारे पास इसका ऑर्डर बन सकता है डब्ल्यू वाई का हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा, n इंटू के, n इंटू के मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये दो सेम आ रहे तभी पॉसिबल है ये। सो हमारे पास इन दो का यही आ गया आंसर। सो हमें साइन कौन सी बीच में देकर है, पॉजिटिव की। सो अब इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, जब भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करते हैं तब हमें दोनों का दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तभी हम ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, है ना। तो जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं उन दो का ऑर्डर सेम होना चाहिए, वैसे ही इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब k इज़ इक्वल टू, मतलब ये जब हमारे पास आ जाएगा सो ये इक्वल होने चाहिए। सो यही मैं आप लोगों को समझा रहा था, k और k ऑलरेडी है ही, अब हमारे पास क्या इक्वल होने चाहिए एडिशन के लिए, ये दो टाइप ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। सो हमारे पास p इज़ इक्वल टू n होना चाहिए, है ना, तभी हम इन दो को, इनके दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। सो हमें k का वैल्यू 3 निकला, p इज़ इक्वल टू n, और आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास ये, के ऑप्शन नंबर ए, के इज इक्वल टू 3, पी इज इक्वल टू एन। पी इज इक्वल टू एन कैसे आ गया हमारे पास, इन दो का ऑर्डर हमने ऐसे इन दो के साथ डिटरमाइन कर लिया कि वो कैसे आ सकता है। फिर दोनों का पी इंटू के और एन इंटू के है ऑर्डर। सो आप लोग को पता ही है दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इन दो का ऑर्डर सेम है, के सेम ही है, सो तभी हम ऐड कर सकते हैं जब p इज़ इक्वल टू n के बराबर हो। सो ये होप मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से समझा दिया। ये वैसे ये क्वेश्चंस आते नहीं हैं एग्जामिनेशन में, फिर भी मैं आप लोग के लिए कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग कहीं फंस ना जाए। सो हमारे पास अभी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 3.2 का, इफ़ n इज इक्वल टू p देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज़। सो हम इसका ऑर्डर डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमारे पास x का जो x है यहाँ पर, इसका ऑर्डर 2 इंटू एन है, ये वाला देख लीजिए 2 इंटू एन, ये वाला 2 इंटू एन, और हमारे पास z का जो ये है ऑर्डर वो हमारे पास 2 इंटू पी है, 2 इंटू पी, ये देख सकते हैं आप रेस्पेक्टिवली 2 इंटू पी। सो हम इन दोनों के ऑर्डर लिख लेते हैं। सो 7x का ऑर्डर, जो x का ऑर्डर है दैट इज़ 2 इंटू एन, और z का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 2 इंटू पी था, है ना, 2 इंटू पी, जो मैंने ऑलरेडी आपको बुक पे दिखा दिया है। सो 2 इंटू एन,
सो आप लोग को मैंने इससे पहले भी बोला, जब भी किसी मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी कोई भी मैट्रिक्स हो, उन दो को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जब वो उनका ऑर्डर दोनों का सेम हो, तभी वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो आप देख सकते हैं 2 2 इसमें ऑलरेडी है, ये सेम है। सो n शुड बी इक्वल टू p, है ना। सो n शुड बी इक्वल टू p। सो n इज इक्वल टू p आ गया, क्योंकि ये दो सेम है और हमें n और p इक्वल होने चाहिए, जो हमें भी पता है और क्वेश्चन में भी वो देकर है, इफ़ n इज इक्वल टू p। सो आप इसका ऑर्डर अगर डिटरमाइन करेंगे, सो आप इन दोनों को लिख सकते हैं 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, है ना, दोनों की जगह, क्योंकि p n के इक्वल है, या n को आप ट्रांसपोज कीजिए इन टर्म्स ऑफ p, 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, दोनों का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, क्योंकि बुक पे 2 इंटू एन, 2 इंटू एन ऑर्डर लिखा हुआ है, तो हम 2 इंटू एन ही लिखेंगे। सो इसका ऑर्डर 2 इंटू एन आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑर्डर इज इक्वल टू 2 इंटू एन। सो होप आप लोग को ये आंसर समझ आ गया। तभी दो मैट्रिक्स को हम कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट जब उनका ऑर्डर सेम हो। वो कैसे आ जाएगा, 2 दोनों में है तो वो इक्वल है ही, n इज इक्वल टू पी होना चाहिए, क्वेश्चन में ऑलरेडी देकर है n इज इक्वल टू पी। सो हम ऑर्डर लिख सकते हैं 2 इंटू एन, 2 इंटू एन, सो या 2 इंटू पी, 2 इंटू पी। सो आप लोग दोनों में से एक चीज़ कर सकते हैं, तो ऑर्डर 2 इंटू एन बुक पे है, तो हम 2 इंटू एन ही लिखेंगे। सो थैंक यू, ये एक्सरसाइज कंक्लूड हो गई। होप आप लोग को हर एक चीज़ समझ आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 18 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग टाइप में आता है।